हेलो फ्रेंड, कृष्णा कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस मैंने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज़ है जो आप लोग को समझ में ना आ रहा हो। और मैंने बहुत कोशिश किया है कि बहुत साधारण और सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझाऊँ। तो उसमें जो मैंने आप लोग को बताया था फार्मूला मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले में मैंने बताया है आप लोगों को, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें भी मैंने आप लोग को फार्मूला बताया है और नियम सब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसमें भी मैंने सब कुछ बताया है। उसके बाद भी आप लोग को डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं। एक लास्ट है आप लोग को बोल रहा हूँ मैं, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में आप लोगों को पैसा कोई लग नहीं रहा है। अगर कर देंगे तो आपकी इच्छा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और भी लोग पढ़ लेंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। और अगर उनको समझ में आ जाता है तो ये मुझसे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। बशर्ते अगर इसमें पैसा लगता तो हम बिल्कुल ना बोलते। आगे आपकी मर्जी, आप लोग नहीं करना चाहते मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए फार्मूला वही है जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही फार्मूला है। ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई और सब्जेक्ट है। भाई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ का प्रयोग करते हैं, और हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कर्ता बहुवचन हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वो आप लोग को पता है, मैंने बताया था। एक वचन, बहुवचन, ही, शी, इट, किसी का नाम क्या कहलाता है? आपका हैज़ बीन कहलाता है, सॉरी एक वचन कहलाता है। और आई, वी, यू, दे, ये सब क्या कहलाता है? बहुवचन कर्ता कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्या है एग्जाम्पल? आई हैव किल्ड हिम फॉर लैंड। ये जो भी चीज़ दिया है ये मैंने एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इसे कन्वर्ट किस में करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है ये मैंने कन्वर्टेड करके लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, और ये किस में दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ओके। देखिए, आई हैव किल्ड हिम फॉर लैंड। जब आप लोग अच्छे से मेरे बताए हुए नियमों को आप ध्यान दे दोगे, बुक्स से साथ कनेक्ट हो करके ट्रांसलेशन बनाने लग जाओगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे परफेक्टली। याद तो करने पड़ते हैं, परफेक्टली याद हो जाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये हैव कहाँ से लगा है और ये हैज़ कहाँ से लगा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, आई हैव किल्ड हिम फॉर लैंड, हैव लगा हुआ है, साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। भाई आप लोग यही बोलोगे कि हाँ सर आपने ये बताया था सहायक क्रिया भी लग रही है और क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लगता है पैसिव वॉइस में। हाँ लगता है, लेकिन आप लोग को बता दूँ एक्टिव वॉइस में सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस है, परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये ऐसा है जिसमें सहायक क्रिया के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो सारे के सारे आठों टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग भी होगा और थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये आपका हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हैव का प्रयोग हुआ है और क्रिया का थर्ड फॉर्म हुआ है। जस्ट उसके जस्ट बाद में तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। उसमें ये नहीं लिखा रहता कि कौन से टेंस में, ये आप लोग को पहचानना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन पेपर में दे दिया आई हैव किल्ड हिम फॉर लैंड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, ऐसा नहीं दिया रहेगा। इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छे से जानना होगा। तो क्या करना है आप लोगों को कि इसमें आई हैव किल्ड हिम फॉर लैंड, ही हैज़ बीन किल्ड फॉर लैंड, देखो क्या है क्रिया क्या है, क्रिया के जस्ट बाद जो भी है सब क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्रिया के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब मैंने आप लोग को बताया है किस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो क्रिया जिसके लिए पहले कार्य कर रही है, किसके लिए कर रही है, हिम के लिए कर रही है ना, तो हिम क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़ बीन, ही एक क्वेश्चन करता है ना, इसके साथ किसका, हैज़ बीन का प्रयोग करोगे कि हैव बीन का प्रयोग करोगे, मैंने बताया था ना ये। तो ही हैज़ बीन किल्ड फॉर लैंड बाय मी, ओके, ही हैज़ बीन किल्ड फॉर लैंड बाय मी, दे हैव गिवन ए पेन फॉर यू, दे हैव गिवन अ पेन टू यू। ये एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट किसमें करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे आप, तो दे हैव बीन गिवन, क्रिया हो रही है, क्रिया के बस आप लोग पहचान जाओ कि ये किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्रिया के बाद जितने भी शब्द दिए हुए क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, वो जिसके लिए क्रिया पहले कार्य कर रही होती। ठीक है, तो क्या है, गिवन मतलब देना, किसको दिया जा रहा है, ये पेन दिया जा रहा है। आप पेन जो है आपका कर्ता हो जाएगा, आप पेन मतलब एक पेन, एक क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, अ पेन हैज़ बीन गिवन टू यू बाय देम, ओके, वी हैव बीटन देम फॉर द पेन, वी हैव बीटन देम फॉर द पेन, वी हैव बीटन, हैव क्या है, सहायक क्रिया, बीटन क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ। तो अब क्या है, किस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट लाओगे, देम को, क्योंकि बिटेन किसे किया है, देम, उन्हें, तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे हैव बीन, दे बहुवचन है, हैव बीन बिटेन फॉर द पेन बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। अच्छा, कन्फ्यूजन हो रहा है कि वी का अस कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम लिखवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, लास्ट क्या है, ही हैज़ रिटन टू लेटर फॉर हिज सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, रिटन मतलब पत्र लिख रहा है, तो दो पत्र लिख रहा है। ठीक है, दो पत्र मतलब कि ज़्यादा, तो इसके लिए क्या है, बहुवचन हो गया, दो या उससे ज़्यादा क्या होता है, बहुवचन ही तो होता है। तो टू लेटर हैव बीन रिटन फॉर हिज सिस्टर बाय हिम, ओके, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, हैज़ बीन एक वचन के लिए लगता है, हैव बीन बहुवचन के लिए लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है। ये है फॉर्मूला आप लोग का। ठीक है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक, तो आप लोग को इसे रेगुलर देखते रहिए, एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और मैं एक बार फिर से पूरी टेंस की जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट पढ़ाने के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो वो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो इन तीनों को पढ़ाने के बाद जो है मैं एक मास्टर वीडियो ले आऊँगा मैं, तो ये तीनों कवर कर दूँगा मैं। ठीक है, उसमें ये रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, और सिंपल भी रहेगा, अफर्मेटिव भी रहेगा। ठीक है, तो ये है आप लोग के सामने, इसे समझिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, बस कंसंट्रेट होकर के आप काम करिए। चलिए मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।